हेलो बीएससी पार्ट थर्ड बाय स्टूडेंट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पेपर फर्स्ट। लास्ट टाइम अपने लिथियम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स की जनरल प्रॉपर्टीज और जनरल रिएक्शन के बारे में किया था। अकॉर्डिंग टू सिलेबस आज हम लिथियम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स के बारे में जानकारी करेंगे। लिथियम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की लास्ट टाइम अपने प्रिपरेशन कंप्लीट की थी, जिसकी आज जनरल रिएक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। लिथियम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जनरल रिएक्शन दो प्रकार की रिएक्शन देता है, अकॉर्डिंग टू ग्रीनियर रिएजेंट रिएक्शन यानी ग्रीनियर रिएजेंट के समान अभिक्रिया। दूसरी ग्रीनियर डिफरेंट टू ग्रीनियर रिएजेंट रिएक्शन यानी ग्रीनियर रिएजेंट से भिन्न अभिक्रिया। तो नंबर 1 है अकॉर्डिंग टू ग्रीनियर रिएजेंट रिएक्शन। इसमें सबसे पहले क्या है कि ग्रीनियर रिएजेंट के अनुसार लिथियम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड भी वाटर मॉलिक्यूल के साथ में क्रिया करके हाइड्रोकार्बन यौगिक बनाता है। जैसे फॉर एग्जांपल्स एथिल लिथियम की जब क्रिया वाटर मॉलिक्यूल के साथ में कराते हैं तो हाइड्रोकार्बन एल्केन प्राप्त होता है। ठीक उसी प्रकार ब्यूटाइल लिथियम वाटर मॉलिक्यूल के साथ क्रिया करता है तो ये ब्यूटेन देता है यानी C4H10। दूसरी रिएक्शन ये अम्ल और क्षार के साथ भी अभिक्रिया करके हाइड्रोकार्बन यौगिक बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल्स एथिल लिथियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तो हाइड्रोकार्बन यौगिक यानी एल्केन देता है। ठीक उसी प्रकार ब्यूटाइल लिथियम भी ब्यूटेन बनाता है। तीसरी रिएक्शन ये हैलोजन के साथ अभिक्रिया करके कार्बनिक हैलाइड यौगिकों का भी निर्माण करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एथिल लिथियम ब्रोमीन के साथ में क्रिया करके एथिल ब्रोमाइड बनाता है और लिथियम ब्रोमाइड यौगिक देता है। इसी प्रकार से ब्यूटिल लिथियम भी ब्रोमीन के साथ में क्रिया करके ब्यूटाइल ब्रोमाइड बनाता है। इसी प्रकार से ये अमोनिया के साथ अभिक्रिया करके अमीनो व्युत्पन्न का निर्माण करते हैं यानी लिथियम एमाइड बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल C2H5Li प्लस NH3 तो ये एल्केन भी बनता है, साथ में लिथियम का व्युत्पन्न भी एमिनो व्युत्पन्न भी प्राप्त होता है। इसी प्रकार से ब्यूटिल लिथियम भी लिथियम एमिनो व्युत्पन्न का निर्माण करता है। लेकिन लिथियम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड एल्कोहल, एल्डिहाइड और कीटोन के साथ में क्रिया करके प्राइमरी एल्कोहल के साथ क्रिया करके तो ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी हाइड्रोकार्बन यौगिक का निर्माण करता है। ठीक उसी प्रकार यह यौगिक एल्डिहाइड यानी फॉर्मेल्डिहाइड के साथ क्रिया करके प्राइमरी एल्कोहल और एल्डिहाइड मेथिल एल्डिहाइड के साथ में क्रिया करके ये सेकेंडरी एल्कोहल और कीटोन के साथ क्रिया करके ये टर्सरी एल्कोहल का निर्माण करता है। जैसे फॉर एग्जांपल एथिल लिथियम एल्कोहल यानी एथिल एल्कोहल के साथ क्रिया करके हाइड्रोकार्बन C4H10 देता है। ठीक उसी प्रकार ये सेकेंडरी एल्कोहल के साथ में क्रिया करके ये टर्सरी हाइड्रोकार्बन सेकेंडरी हाइड्रोकार्बन यानी 2 डिग्री हाइड्रोकार्बन यौगिक का निर्माण करता है। ठीक उसी प्रकार ये टर्सरी एल्कोहल के साथ क्रिया करके ये 3 डिग्री हाइड्रोकार्बन यौगिक यानी C2H5 का होल 4C यौगिक बनाता है। फॉर्मेल्डिहाइड के साथ क्रिया करके यानी मेथिल लिथियम फॉर्मेल्डिहाइड के साथ क्रिया करके प्राइमरी एल्कोहल CH3CH2OH यौगिक का निर्माण करता है। ठीक उसी प्रकार ये मेथिल एल्डिहाइड के साथ में क्रिया करके मेथिल लिथियम के साथ क्रिया करके सेकेंडरी एल्कोहल का निर्माण करता है। ठीक उसी प्रकार कीटोन के साथ अभिक्रिया करके ये टर्सरी एल्कोहल यानी CH3 का होल 5 COH यौगिक बनाता है। इस प्रकार ये हुई अपने इसमें ग्रीनियर अभिकर्मक से विभिन्न अभिक्रियाएं समान अभिक्रिया, लेकिन ग्रीनियर अभिकर्मक से असमान अभिक्रिया भी लिथियम का धात्विक यौगिक बनाता है। जैसे ब्यूटिल लिथियम हाइड्रोकार्बन यानी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के साथ क्रिया करके ब्यूटिल ब्रोमाइड यौगिक बनाता है, साथ में ये अनसैचुरेटेड लिथियम धात्विक यौगिक का निर्माण करता है। इसी प्रकार से लिथियम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड एल्कीन के साथ क्रिया करके ये सिंथेटिक रबड़ का निर्माण करता है यानी इसे अनेक सिंथेटिक रबर के निर्माण में भी इसे काम में लिया जाता है लिथियम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। तो इसलिए एन मॉलिक्यूल ऑफ एल्केन क्रिया करके ये सिंथेटिक रबर का निर्माण करता है। ठीक उसी प्रकार फेनिल लिथियम फेनिल ब्रोमाइड के साथ में अभिक्रिया करके ये डाई फेनिल यौगिक बनाता है यानी C6H5
SC6H5Li। इसी प्रकार लिथियम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके कीटोनिक यौगिक बनाता है। इस अभिक्रिया को कीटोन के औद्योगिक निर्माण के लिए काम में भी लिया जाता है। तो ये लिथियम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया करके हाइड्रोलिसिस होकर के कीटोन यौगिक का निर्माण करता है। कुछ लिथियम कार्बधात्विक यौगिक कुछ कार्बधात्विक यौगिक के साथ में क्रिया करके कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन यानी संकुल यौगिकों का निर्माण करता है। C2H5Li प्लस C2H5 का होल टू Zn, तो ये C2Li C2H5 का होल थ्राइस Zn, तो ये इस प्रकार का एक संकुल यौगिक का निर्माण करता है। तो इस प्रकार से लिथियम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है वो दो प्रकार की अभिक्रियाएं देते हैं। एक तो ग्रीनियर अभिकर्मक के समान अभिक्रिया और दूसरी ग्रीनियर अभिकर्मक से भिन्न अभिक्रिया। ग्रीनियर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड को का उपयोग लिथियम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का उपयोग अनेक क्षेत्र में किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल्स इसे सबसे पहले तो सिंथेटिक रबड़ के निर्माण में काम में लिया जाता है। दूसरा, इसे पेस्टिसाइड यौगिक के निर्माण में यानी कीटनाशक यौगिक बनाने में भी काम में लिया जाता है। और तीसरा, इसे उन अभिक्रियाओं में काम में लिया जाता है जहाँ पर ग्रीनियर अभिकर्मक को काम में नहीं लिया जाता है।